3 है पैराबोला। तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए ये होता है एक मूविंग पॉइंट है, जैसे P एक मूविंग पॉइंट है और एक फिक्स पॉइंट है, फोकस बोलते हैं इसे, और एक फिक्स लाइन है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि जो उसका डिस्टेंस है S से, यानी कि PS, और जो उसका डिस्टेंस है इस स्ट्रेट लाइन से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो E के इक्वल होता है। E को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। अगर E की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर E 1 के इक्वल होगा, तो PS PM के इक्वल हो जाएगा। तो उससे जो कर्व मिलेगा वो होगा पैराबोला। मतलब पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि हर बार ये PS डिस्टेंस PM के इक्वल होगा। तो जहाँ जहाँ पर P मूव करता हुआ जाएगा उसको ज्वाइन करके जो कर्व मिलेगा उसे बोलेंगे पैराबोला। तो 4 टाइप के पैराबोला हैं। पहला y² इक्वल्स टू 4ax, इस टाइप का पैराबोला है। ये इसका वर्टेक्स होता है, ये फोकस है इसका, और ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, फोकस के कोऑर्डिनेट है a,0, और ये डायरेक्ट्रिक्स है, जितना डिस्टेंस आगे होता है उतना ही पीछे होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल्स टू -a। और कोई लाइन जो परपेंडिकुलर है एक्सिस के, इसे एक्सिस बोलते हैं पैराबोला की, और फोकस से पास हो रही है, परपेंडिकुलर है, जैसे L L', तो इसे बोलते हैं लेटस रेक्टम। इसकी लेंथ होती है 4a। ये इसकी एक्सिस है बीचों बीच, x एक्सिस की एक्सिस है। इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0। सेकेंड टाइप का पैराबोला है y² इक्वल्स टू -4ax। इसका अपोजिट है इस तरफ। ये इसका वर्टेक्स है, ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स, और ये L L' होगी लेटस रेक्टम। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 0 0, फोकस के -a,0, और ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, जितना ही डिस्टेंस आगे a तो उतना डिस्टेंस ही पीछे a। तो x इक्वल्स टू a। लेटस रेक्टम की लेंथ वही 4a जैसे इसमें थी 4a, और इसकी भी एक्सिस यही x एक्सिस इसकी एक्सिस है। इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 0। फिर थर्ड टाइप का पैराबोला है x² इक्वल्स टू 4ay। इस तरीके से बनेगा। ये इसका वर्टेक्स है, ये फोकस है इसका, ये लेटस रेक्टम है, और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, फोकस के 0, a, क्योंकि y एक्सिस में इसके फोकस। डायरेक्ट्रिक्स है इसकी y इक्वल्स टू -a, क्योंकि डिस्टेंस a है तो ये माइनस, ये भी डिस्टेंस a होगा तो इसका कोऑर्डिनेट होगा -a, तो y इक्वल्स टू -a। लेटस रेक्टम वही 4a इसकी, और ये इसकी एक्सिस है, तो ये y एक्सिस इसकी एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू 0। फोर्थ टाइप का पैराबोला है x² इक्वल्स टू -4ay। इस तरीके से बनेगा, नीचे की तरफ खुलेगा ये इसका वर्टेक्स है, ये फोकस, ये लेटस रेक्टम, और ये डायरेक्ट्रिक्स। तो वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट 0 0, फोकस के 0 -a, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू a, लेटस रेक्टम की लेंथ 4a, और इसकी एक्सिस ये है y एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू 0। फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है, मान लो फर्स्ट टाइप का पैराबोला है, कोई भी पैराबोला है, ये वाला पैराबोला लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट है P और ये इसका फोकस है a,0, तो SP डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। तो उसकी वैल्यू होती है a+x। फिर कुछ और इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा। इन सब के वर्टेक्स तो 0 0 थे। अगर ओरिजिन नहीं होंगे वर्टेक्स, ओरिजिन के अलावा कोई और वर्टेक्स होंगे, जैसे यहाँ पर आ जाए वर्टेक्स, यहाँ पर आ जाए, मान लो वर्टेक्स अल्फा बीटा है, तो जहाँ पर ये जैसे y² है, इसमें y माइनस बीटा का स्क्वायर, और ये 4ax माइनस अल्फा, और सेकेंड इक्वेशन में था y माइनस बीटा का होल स्क्वायर और -4ax माइनस अल्फा, तो दोनों को एक साथ लिख दिया। ऐसे जो ये वाली इक्वेशन है थर्ड वाली, इसमें भी x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस -4a y माइनस बीटा। और भी इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे ये तो x एक्सिस इसकी एक्सिस है, अगर पैराबोला यहाँ कहीं ऊपर बन जाए जिसकी एक्सिस इसके पैरेलल हो, ऊपर कहीं पर बन जाए ऐसे करके, x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू ay² प्लस by प्लस c। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसकी एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसे वो नीचे की तरफ ये था, ऐसे कहीं पर आ जाए, इसकी एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्सरसाइज 23, इसमें इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की। फर्स्ट क्वेश्चन में इसका फोकस दिया है 10,0 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो वही वाला डायग्राम बना दिया। ये पॉइंट P मूव कर रहा है, ये फिक्स पॉइंट है फोकस 10,0 और ये फिक्स लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया M पॉइंट। तो पी एस इक्वल्स टू पी एम बता रखा है। P इस तरीके से मूव करेगा कि ये डिस्टेंस इसके हमेशा इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पी एस डिस्टेंस फार्मूले से आ जाएगा x माइनस 10 का होल स्क्वायर इन दोनों के बीच और y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये पॉइंट है एक्स वाई और इसकी इक्वेशन है x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालेंगे। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट में, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जो ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई इसमें डाल देंगे, y तो है नहीं इसमें, तो x प्लस 10 नीचे कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, तो x का कोफिशिएंट 1 है और y का है नहीं तो 1 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, रूट हट जाएगा इसमें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x प्लस वाई स्क्वायर। इधर होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर 100 प्लस 20x, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 100 भी कैंसिल, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 40x। सेकेंड क्वेश्चन में भी फोकस दिया है 0,5, ये फोकस हो गया। डायरेक्ट्रिक्स है ये वाली, इस लाइन की इक्वेशन दी है y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और ये पॉइंट हो गया P मूविंग पॉइंट, पी एस इक्वल्स टू पी एम। तो s के कोऑर्डिनेट है 0,5, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे जैसे ऊपर बताया। इसमें x तो है नहीं तो y की जगह y रखेंगे, y प्लस 5 अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ये भी होल स्क्वायर खुलेगा y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y, तो y स्क्वायर कैंसिल, 25 कैंसिल, ये 10y उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 20y। थर्ड क्वेश्चन में भी फोकस दिया है -3,0, ये फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दी है x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और ये पॉइंट हो गया P मूविंग पॉइंट, पी एस इक्वल्स टू पी एम। वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो x की जगह x रख देंगे, x प्लस 5 अपॉन कोफिशिएंट इसका 1 है तो 1 का स्क्वायर। इसमें भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर 25 प्लस 10x, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये 10x माइनस 6x उधर जाके 4x और 25, ये 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा 16, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस 4। फोर्थ में भी वर्टेक्स दिया 2,-3, इसके कोऑर्डिनेट दिए 2,-3, ये मूविंग पॉइंट हो गया एक्स वाई और डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी सेम वैसे करेंगे, पी एस इक्वल्स टू पी एम, तो पी एस डिस्टेंस फॉर्मूला है x माइनस 2 का स्क्वायर और ये y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैसे ही x प्लस 5 और नीचे इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करते दोनों साइड, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y और इसका होल स्क्वायर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, ये कैंसिल, जगह वाई स्क्वायर माइनस 4x 10x इधर आके माइनस 10x, ये 6y प्लस 13 माइनस 25, ये इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। फिफ्थ क्वेश्चन में भी फोकस के कोऑर्डिनेट दिए 1,1, ये फोकस हो गया और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो P एक मूविंग पॉइंट हो गया एक्स वाई, तो पी एस इक्वल्स टू पी एम, तो पी एस डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर और ये पी एम इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस, तो यही इक्वेशन लिख देंगे मॉड में और नीचे कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर और ये माइनस 1 का स्क्वायर, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, इधर a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2xy प्लस 6y माइनस 6x अपॉन ये आ जाएगा 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर ये 2 ये 4x फिर 2y स्क्वायर 2 माइनस 4y और ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये माइनस का 2xy इधर आके 2xy ये माइनस 4x और इधर आके प्लस 6x तो 2x ये माइनस 4y और ये माइनस 6y माइनस 10y और ऐसे ही 2 प्लस 2 4 माइनस 9 आ जाएगा 5। 6 में दिया वर्टेक्स 0 0 है, ये वर्टेक्स हो गया इसका और एक्सिस की एक्स एक्सिस ये दे रखा है और ये पास हो रहा है -3,6 से। तो -3,6 इस साइड आएगा कहीं पर, तो मतलब ये वाला पैराबोला होगा। इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। अभी पैराबोला पास हो रहा है -3,6 से, तो y की जगह 6 रख लेंगे और x की जगह -3। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3 और इस 3 को वापस यहाँ a की वैल्यू रख देंगे। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -12x। 7th में दिया फोकस के कोऑर्डिनेट दिए -2 -1 और लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट दिए -2, 2 -2, 4। तो इसे प्लॉट कर देते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये जाएगा -2, -1 इसका फोकस मार्क कर लिया और एक लेटेस्ट रेक्टम का पॉइंट है -2, 2 तो -2, 2 यहाँ कहीं जाएगा L और -2, -4 -2 और ये -4 ये L डैश हो गया। तो लेटेस्ट रेक्टम हो गई है, एक्सिस ऐसे पास होगी, तो मतलब पैराबोला इस टाइप का भी हो सकता है ऐसे करके या फिर इस टाइप का भी हो सकता है। अब इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है, अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो इक्वेशन ये जाएगी y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4ax माइनस अल्फा, क्योंकि कोई सा ही पैराबोला हो सकता है, इधर ओपन हो रहा होगा या इधर ओपन, तो दोनों टाइप के आ जाएंगे इसमें। फिर हमें पता है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 4a, तो यानी कि 4a इक्वल्स टू L डैश हो जाएगा। इनके भी डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकालोगे 6 आ जाएगी, तो 4a की वैल्यू होगी 6, यहाँ 4a को रख देते हैं 6। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब ये पैराबोला इस L पॉइंट से पास हो रहा है, L पॉइंट की कोऑर्डिनेट है -2, 2, तो x को -2 रखते हैं और y को 2 और x को -2, ये एक इक्वेशन आ गई। फिर ये पैराबोला L डैश पॉइंट से पास हो रहा है, L डैश की कोऑर्डिनेट है -2, -4, तो x को -2 रखते हैं और y को -4, इसी में एक और इक्वेशन आ गई। दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे। अब ये दोनों माइनस के तो ये प्लस हो जाएंगे, 4 प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलते हैं 4 बीटा स्क्वायर 4 बीटा 16 बीटा स्क्वायर 8 बीटा, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 12 बीटा इक्वल्स टू -12, बीटा आ गया -1। अब बीटा की वैल्यू -1 इसमें रख देते हैं इक्वेशन 2 में, तो ये जाएगा 9 और ये 6 नीचे आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3/2 प्लस माइनस -2 माइनस अल्फा। एक पॉजिटिव साइन लेते हैं L यहाँ पर, -2 माइनस अल्फा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7/2 और एक नेगेटिव साइन लेते हैं -3/2, यहाँ से अल्फा आ जाएगा -1/2। तो इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ रखनी है वैल्यूज़। बीटा की वैल्यू तो फिक्स एक ही आई है, बीटा तो हो गया -1। फिर जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो अल्फा को ये रखना पड़ेगा -7/2 और फिर नेगेटिव साइन लेंगे तो अल्फा को रखना पड़ेगा -1/2, क्योंकि पॉजिटिव रख के ये वाला अल्फा आया था और नेगेटिव रख के ये वाला अल्फा। तो पॉजिटिव लेके ये वाला अल्फा रखेंगे और नेगेटिव साइन लेके ये वाला अल्फा, तो दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक इधर वाले पैराबोला की एक इधर वाले पैराबोला। 8 क्वेश्चन में दिया वर्टेक्स -2, 3 फोकस 1, 3, तो इन्हें प्लॉट कर लेते हैं। -2, 3 ये वर्टेक्स हो गया और 1, 3 फोकस, तो ये वर्टेक्स है फोकस, इसका मतलब पैराबोला इस टाइप का होगा, इधर को ओपन हो रहा है। इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की फॉर्म में होगी। तो हम पता है कि वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस a होता है, तो a निकाल लेंगे इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूले से। 1 + 2 का स्क्वायर 3 - 3 का स्क्वायर 3 आ गया। तो इसके वर्टेक्स अल्फा बीटा ये हो गए, तो y माइनस बीटा का होल स्क्वायर 4a x माइनस ये अल्फा -2, तो +2 हो जाएगा और a की वैल्यू रख देते हैं इसमें 3,
तो हो जाएगा 12। होल स्क्वायर खोल देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y 12x प्लस 24। आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 12x माइनस 15। नाइन्थ में दिया वर्टेक्स 0 0 है इसके और फोकस है 0,1, तो ये वाला पैराबोला होगा, ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है और ये डिस्टेंस a होता है इनके बीच का और ये 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ गई। इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay इस टाइप की पैराबोला की, a की जगह 1 लिख देंगे तो ये इक्वेशन। 10th में दिया वर्टेक्स है इसका 0,a, ये फोकस है 0 0, तो डाउनवर्ड हो गया, नीचे ओपन हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, एल्फा 0 है, माइनस 4a क्योंकि नीचे है, माइनस 4a y माइनस बीटा, ये इक्वेशन। 11th क्वेश्चन है पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसकी एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है, तो उस पैराबोला की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। फिर ये पैराबोला 3,3 से पास हो रहा है, x को 3 रख देंगे, y को भी 3, तो 3 इक्वल्स टू 9a प्लस 3b प्लस c, सेकेंड इक्वेशन। फिर ये पास हो रहा है 6,5 से, तो x को 6 रख देंगे, y को 5, 25 और ये 5। फिर ये पास हो रहा है 6, माइनस 3 से, तो x को 6 रख देंगे और y को माइनस 3। फिर पैराबोला पास हो रहा है 6, माइनस 3 से, x को 6 रख देंगे, y को माइनस 3, तो 9a माइनस 3b प्लस c। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ रख देंगे। इक्वेशन 3 से 2 को माइनस कर देते हैं, इससे इसको माइनस, तो 25 माइनस 9 16 है, 5b माइनस 3b 2b, c कैंसिल हो जाएगा और 6 माइनस 3 आ जाएगा 3। फिर इक्वेशन 3 से 4 को माइनस कर देते हैं, 25 माइनस 9 16, 5 और ये प्लस 3 जाएगा 8, c कैंसिल हो जाएगा और 6 माइनस 6 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 16 कट जाएगा, माइनस 6b इक्वल्स टू 3, तो b आ गया माइनस 1/2, तो b की वैल्यू माइनस 1/2 इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। 16 b की वैल्यू माइनस 1/2 रख के आ जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 3, तो 16 इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू 1/4। तो अब a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में। 3 इक्वल्स टू a की जगह 1/4, तो 9/4, b की वैल्यू माइनस 1/2 माइनस 3/2 प्लस c, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 9/4। तो a b c की वैल्यू यहाँ रख देंगे, a की वैल्यू आई थी हमारी 1/4, b माइनस 1/2, c 9/4, ये रख दिया। इनका एलसीएम ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4x प्लस 9। 12th में भी पैराबोला की इक्वेशन निकाली जिसकी एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, तो जब y एक्सिस के पैरेलल होती है तो इक्वेशन y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर ये भी ऐसे 3 पॉइंट से पास हो रहा है, पहला 4,5, y को 5 और x को 4 इसमें, तो 16a प्लस 4b प्लस c। फिर माइनस 2,11, y की वैल्यू 11 है और x की माइनस 2, 11 रख देंगे या माइनस 2, तो ये जाएगा 4a माइनस 2b प्लस c। फिर ये पास हो रहा है माइनस 4,21 से, y की जगह 21, ये 16 माइनस 4 प्लस c। पहले हम 2 से 4 को माइनस कर देते हैं, जो 16a भी कट जाएगा इसमें और c भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8b और 5 माइनस 21 आएगा माइनस 16, b की वैल्यू माइनस 2। अब सेकंड और थर्ड को माइनस करते हैं इससे इसको, ये 12a प्लस 6b इक्वल्स टू माइनस 6, यहाँ b की वैल्यू रख देते हैं माइनस 2, माइनस 12, e की वैल्यू आ जाएगी 1/2। फिर a की वैल्यू और b की वैल्यू इसमें रखते हैं इक्वेशन 2 में, तो c आ जाएगा, तो a की वैल्यू 1/2 रखेंगे इसमें, ये 8 हो जाएगा, b की वैल्यू माइनस 2 रखेंगे माइनस 8 प्लस c, तो c आ जाएगा 5। a की वैल्यू आई 1/2, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू 5, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, माइनस 1/2, 1/2 माइनस 2 और 5। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0।
क्वेश्चन 13 में पैराबोला की इक्वेशन दी है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4px और ये पैराबोला पास हो रहा है 3, -2 इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो x के वैल्यू 3 और y के वैल्यू -2 रख देंगे इसमें, तो आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 12p। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 1/3, तो p की वैल्यू वापस रख देंगे यहाँ पर, तो इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3x। तो अगर इससे कंपेयर करते हैं इसको वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से, तो 4a की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। तो लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है, लेटस रेक्टम 4a होता है तो इसकी लेंथ है 4/3। यहाँ से a की वैल्यू आएगी 1/3, इसका फोकस निकालना है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है a, 0। a हो गया 1/3, तो फोकस हो गया 1/3, 0। 14 में इक्वेशन दी है वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसे प्रूव करना है, ये पैराबोला है जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो पहले हम लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2by, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। जो y का कोफिशिएंट है 2b, इसका आधा करेंगे b आएगा, b का स्क्वायर ऐड कर देंगे और b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और -2ax उधर -c। ये फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, y प्लस b का होल स्क्वायर, और b स्क्वायर भी उस तरफ ले जाएंगे। इक्वेशन आ जाएगी y प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें -2a कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा x, साइन चेंज हो जाएगा प्लस ये माइनस c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये इक्वेशन जो इस फॉर्म की आ रही है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला। ये पैराबोला होता है जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। अब इसके वर्टेक्स निकालने हैं, तो अगर इस टाइप का पैराबोला है, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0, 0 होंगे, तो कैपिटल X हो गया 0, कैपिटल Y भी 0। तो कैपिटल X की जगह ये आ जाएगा x प्लस ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y माना हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो वर्टेक्स हो जाएगा, इसको 0 रख लेंगे और कैपिटल Y 0, तो y प्लस बी की वैल्यू 0। यहाँ से x आ जाएगा b स्क्वायर माइनस c अपॉन 2a, y आएगा -b। तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। 15 में इक्वेशन दी है 4y-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -7x - 3। तो हम इसको लिख सकते हैं y-1 का होल स्क्वायर -7/4x - 3। तो मैं इसमें इसके वर्टेक्स निकालने हैं और फोकस निकालने हैं, तो उसको भी ऐसे कंपेयर करते हैं, y-1 की जगह कैपिटल Y लिखते हैं और x - 3 की जगह कैपिटल X। तो इस टाइप का पैराबोला हो गया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। तो 4a की वैल्यू हो जाएगी 7/4, तो लेटेस्ट रेक्टम हो गया 7/4। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 7/16, a की वैल्यू आ गई। वर्टेक्स निकालने हैं, तो इस टाइप के जो पैराबोला होता है इसके वर्टेक्स होते हैं 0, 0, x 0, y 0। तो x को 0 रख देंगे, y को 0। इस x की जगह लिखेंगे x - 3 और y की जगह y - 1। यहाँ से x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, वर्टेक्स हो जाएगा 3, 1। फिर इसके फोकस निकालने हैं, तो इस टाइप का जो पैराबोला होता है इसके फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं -a, 0, मतलब x की वैल्यू -a, y की वैल्यू 0। तो कैपिटल X की जगह हम लिखेंगे x - 3, a की वैल्यू 7/16 है, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3 - 7/16, यह जाएगा 48 - 7, 41/16। फिर ऐसे ही कैपिटल Y को 0 रखा था, तो यानी कि y - 1 इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 1। तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 41/6 और 1, 41/16 और 1। 16 के फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन दी है वाई स्क्वायर -2y प्लस 8x - 23। इसमें भी इस पैराबोला के वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले वाई स्क्वायर -2y, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। y का कोफिशिएंट है 2, इसका हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी 8x इधर चला गया, 23 भी इधर। ये बन जाएगा y-1 का होल स्क्वायर और इस 1 को उधर ले जा लेंगे 24। तो इक्वेशन हो जाएगी y-1 का होल स्क्वायर -8 कॉमन x - 3। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। तो 4a की वैल्यू हो गई 8, यही लेटेस्ट रेक्टम है इसका। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसके वर्टेक्स निकालने हैं, तो इस टाइप का जो पैराबोला होता है इसके वर्टेक्स होते हैं कैपिटल X 0, कैपिटल Y 0। तो x की जगह आ जाएगा x - 3
और कैपिटल वाई की जगह आ जाएगा वाई माइनस 1। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। वर्टेक्स हो जाएगा 3,1। फिर फोकस निकालने हैं। इस टाइप के पैराबोला के फोकस होते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस है और वाई की वैल्यू 0। तो एक्स की जगह एक्स माइनस 3 और ए की वैल्यू 2 है, तो एक्स हो जाएगा 1। फिर वाई 0 है, वाई की जगह वाई माइनस 1 0, वाई की वैल्यू 1। फोकस हो गए 1,1। फिर निकालनी है इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो इस वाले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला x इक्वल्स टू ए, एक्स की जगह x माइनस 3 और a की वैल्यू है 2, या जगह x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। फिर निकालनी है एक्सिस की इक्वेशन। इसकी एक्सिस होती है x एक्सिस, तो मतलब इसकी इक्वेशन होगी कैपिटल Y इक्वल्स टू 0, कैपिटल Y की जगह आएगा y माइनस 1। ये एक्सिस की इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में भी इक्वेशन है x² प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस 8x लिखते हैं। x का कोफिशिएंट है 8, इसका आधा करेंगे 4, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, बाकी 12y इधर 4 इधर। अभी तीनों फार्मूला हो जाएगा a² b², ये 2ab, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, जो होगा -16, उधर जाएगा 16 माइनस 4 12, इसमें -12 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा y माइनस 1। तो इक्वेशन इस फॉर्म की होगी x² माइनस 4ay, तो 4a की वैल्यू होगी 12, तो लेटेस्ट सेक्टम 4a होता है, इसकी वैल्यू 12, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसके वर्टेक्स निकालने हैं। तो पहले इसके वर्टेक्स होंगे कैपिटल X 0 कैपिटल Y 0, तो इसकी x की जगह आ जाएगा x प्लस 4, इस y की जगह आ जाएगा y माइनस 1। तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 1, तो वर्टेक्स हो जाएंगे -4, 1। फिर फोकस निकालने, तो ये जो पैराबोला x² इक्वल्स टू -4ay, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -है। ये डाउनवर्ड पैराबोला जो फॉर्म में बता रखा है, इस टाइप से अगर देखें इसे, ये फोकस होंगे, x 0 होगा और y है। तो कैपिटल X की जगह x प्लस 4, तो x की वैल्यू -4, फिर इस y की जगह आ जाएगा y माइनस 1, a की वैल्यू 3 है, y आएगा -2, तो इसके फोकस आगे -4 -2। तो जैसे इसकी इक्वेशन, इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालें, अगर हम इसको प्लॉट करें ऐसे, तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स ये होती है y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू a, y की जगह y माइनस 1 और a की वैल्यू 3, या जगह y इक्वल्स टू 4। फिर इसकी एक्सिस निकालनी है। इसकी एक्सिस जैसे y एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0, तो x की जगह आ जाएगा x प्लस 4, x इक्वल्स टू -4 या x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 17 में इक्वेशन दी है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 4a y माइनस k 0। इसमें इसका वर्टेक्स निकालना है, फोकस। पहले इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं, माइनस हो जाएगा, इससे कंपेयर करते हैं इसको, 4a की वैल्यू 4a, तो कैपिटल A आ गया a। अब वर्टेक्स निकालने हैं। इसके पैराबोला के वर्टेक्स होते हैं x 0 y 0, तो x की जगह आ जाएगा x माइनस h, इस x की जगह x माइनस h, y की जगह y माइनस k, यहाँ से x की वैल्यू h, y की वैल्यू k, ये आ जाएंगे इसके वर्टेक्स। अब फोकस निकालने हैं। इसके फोकस होते हैं 0, -a, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -a, तो x की जगह x माइनस h हो गया 0, x की वैल्यू h, और y माइनस k इक्वल्स टू a, y की वैल्यू k माइनस a, फोकस रहेंगे h, k माइनस a। फिर डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। ये वाला पैराबोला यही है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये है y इक्वल्स टू a, y की जगह y माइनस k और कैपिटल A की जगह स्मॉल a, ये निकाल रखा है यहाँ पर, तो y की वैल्यू जाएगी a प्लस k। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। 18 क्वेश्चन में इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की, हुज एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो पैराबोला की इक्वेशन जिसकी एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होती है, उसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। फिर ये पैराबोला पास हो रहा है 0,4 से, तो x को 0 रख देंगे यहाँ पर और y को 4, तो c की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर ये पास हो रहा है 1,9 से, तो x को रख देंगे 1, y को 9, तो 9 इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, और c की वैल्यू है 4, तो यहाँ से a प्लस b आ जाएगा 5। फिर ये पास हो रहा है -2,6 से,
y को 6 रख देंगे और x को -2, तो 4a - 2b और इसके लिए 4a, यहाँ से 4a - 2b इक्वल्स टू 2, इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2a - b इक्वल्स टू 1। अब ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है इन्हें प्लस करते हैं, तो b तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3a इक्वल्स टू 6, a की वैल्यू आ गई 2, यहाँ a की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 2 + b इक्वल्स टू 5, b की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तीनों में, तो इक्वेशन आ जाएगी। फिर इसमें लेटेस्ट रेक्टम भी निकालना है, तो उसको ऐसे लिखते हैं 2x² + 3x इक्वल्स टू y - 4, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, कोफिशिएंट 1 बनाते हैं इसका। फिर x² + 3/2x है, इसमें x का कोफिशिएंट है 3/2, इसका आधा करेंगे 3/4, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये ऐसे ही रहेगा y/2 + 2, तो फॉर्मूला रहेगा a² + b² 2ab, a + b का होल स्क्वायर, और ये 9/16 इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। इसमें 1/2 कॉमन लेते हैं, तो इक्वेशन वही होगी x² इक्वल्स टू 4ay, तो 4a की वैल्यू जाएगी 1/2, ये लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा 1/2। 90th में पैराबोला की इक्वेशन दी है y² इक्वल्स टू 8x, तो ये 4a की वैल्यू 8 हो गई, इसमें a की वैल्यू आ जाएगी 2। इसमें फोकल डिस्टेंस दिया है किसी पॉइंट का 8, फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा रखा है a + x होता है, तो a + x की वैल्यू 8, a की वैल्यू 2 रख देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि वो पॉइंट जिसका फोकल डिस्टेंस 8 है उसका x का कोऑर्डिनेट है 6, तो y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ x को 6 रख लेंगे, तो y² इक्वल्स टू 8 × 6, y की वैल्यू ±4√3, तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू ±4√3। 20th में पैराबोला दिया y² इक्वल्स टू 4ax, और ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू दी है ट्वाइस ऑफ लेटस रेक्टम, तो ट्वाइस ऑफ लेटस रेक्टम 4a, y की वैल्यू 8 है, तो उसे प्रूव करना है जो एब्सिसा है, यानी कि x जो है वो ट्वाइस है ऑर्डिनेट का, y की वैल्यू जो 8 है आई, इसको हम यहाँ रख देते हैं, 8a का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, 64a² इक्वल्स टू 4ax, x की वैल्यू 16 आ जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 8a, 16a को, और 8a की जगह y आ जाएगा, तो ये प्रूव हो गया x इक्वल्स टू 2i। 22nd क्वेश्चन में फोकस दिया है 0 0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दिया है x - y + 4 इक्वल्स टू 0, और पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, तो ये बना लेते हैं। P एक मूविंग पॉइंट है, वैसे ही S फोकस हो गया और ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, तो ये PS डिस्टेंस PM के इक्वल होता है, PS इक्वल्स टू PM, तो P के कोऑर्डिनेट हम x y मान लेते हैं, तो PS डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फार्मूला x - 0 का स्क्वायर + y - 0 का स्क्वायर रूट में, और PM मतलब इस पॉइंट से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये इक्वेशन आ जाएगी पूरी, क्योंकि x की जगह x रखेंगे, y की जगह y, और अपॉन में अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका -1, तो दोनों का स्क्वायर करके 1 + 1, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, ये आ जाएगा x² + y², इधर 3 के स्क्वायर का फार्मूला x², फिर y², 16, 2xy, फिर 8x - 8y, और नीचे 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2x² + 2y², ये ऐसे ही आ जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी x² + y² + 2xy - 8x + 8y - 16 इक्वल्स टू 0। ये तो आगे पैराबोला की इक्वेशन। अब इसमें निकालना है लेटस रेक्टम, तो जनरल y² इक्वल्स टू 4x का अगर ये डायग्राम बनाया जाए, और ये इसका फोकस है और ये इसका लेटस रेक्टम है, और ये डायरेक्ट्रिक्स है पीछे, तो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है LL', और ये ट्वाइस ऑफ LS होगा, इसका डबल, ये दोनों बराबर होते हैं, तो LL' के लिए जाएगी ट्वाइस ऑफ LS। अब जो प्रॉपर्टी ये पढ़ी है PS PM के इक्वल होता है, मतलब कोई भी पॉइंट है, ये पैराबोला में पॉइंट है, इसका डिस्टेंस फोकस से और इसका डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल होगा, यानी LS है LM के इक्वल, तो LS की जगह आ जाएगा LM, और LM जो है वो SN के इक्वल है, SN के, तो LM की जगह आ जाएगा SN। अब SN का मतलब क्या है, ये फोकस है S, और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, यानी कि इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है इसमें 0 0 डालेंगे, ये वाला, ये 4 बचेगा, अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 + 1, तो हो जाएगा 2 × 4, 8/√2,
इसे हम लिख सकते हैं 4√2। ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ गई। अब इसमें निकालनी है एक्सिस की इक्वेशन। ये एक्सिस है पैराबोला की, तो एक्सिस जो है वो फोकस से पास होती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकालते हैं अगर, तो इसका स्लोप आ जाएगा 1 और एक्सिस का स्लोप मान लेते हैं m2। डायरेक्ट्रिक्स का m1 मान लिया 1 और एक्सिस का m2, तो दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो m1 m2 -1, यहाँ से m2 की वैल्यू -1। ये एक्सिस का स्लोप आ गया। अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं। यहाँ से पास हो रही है लाइन, x1 y1 और m मालूम है, तो y - y1 इसकी जगह 0, फिर m आएगा -1 x - 0, यह जगह x + y = 0। ये एक्सिस की इक्वेशन आ गई। जैसे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मांगे, तो पहले जो एक्सिस की इक्वेशन आई और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आई, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये पॉइंट n आ जाएगा। तो पहले इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है और ये हमने एक्सिस की निकाली है, दोनों को प्लस करते हैं, y कैंसिल हो जाएगा, 2x = -4, x की वैल्यू -2। अगर x को यहाँ -2 रखते हैं तो y आ जाएगा 2। तो n के कोऑर्डिनेट आ गए -2, 2, फोकस के बताएं 0, 0 और वर्टेक्स के xy मान लेते हैं। तो वर्टेक्स जो होता है मिड पॉइंट होता है इनका, क्योंकि ये डिस्टेंस के इक्वल होता है। ये a होता है, ये -a, मतलब कोऑर्डिनेट में, पर डिस्टेंस में a होता है। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। तो x की वैल्यू जाएगी x1 + x2/2 और y की वैल्यू y1 + y2/2। x आ जाएगा -1, y आ जाएगा 1। ये आगे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। 22 में फोकस दिया 2, 3, डायरेक्ट्रिक्स दिए 3x - 4y + 5 और पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो वही p के कोऑर्डिनेट xy मान लेंगे, तो ps = pm। तो ps की जगह डिस्टेंस फार्मूला √x - 2 का स्क्वायर + y - 3 का स्क्वायर, और pm मतलब इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस, तो यही लाइन अपॉन कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 + -4 का स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, x² + 4 - 4x और ये y² + 9 - 6y और इधर 3 का स्क्वायर का फार्मूला। पहले तीनों का स्क्वायर होगा, 9x², 16y² और 25, फिर 2ab, 2bc और 2ac। पहले 2ab, फिर 2bc, फिर 2ac, उससे ही आ जाएगा। और नीचे रूट हट जाएगा ये 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये 25x², फिर 25y², ये 100x, ये 150y, 25 4 जा 100 और ये 25 9 जा 225 और ये ऐसे ही आ जाएगा। तो सबको एक तरफ लाके ये इक्वेशन आ जाएगी। 23rd क्वेश्चन में भी फोकस दिया है -2, 1, डायरेक्ट्रिक्स है 6x - 3y - 8 = 0। तो PS PM के इक्वल होगा, जैसे पहले भी बता रखा। तो PS = PM। PS आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूले से x + 2 का स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर, और PM हो गया P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6x - 3y - 8, नीचे कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ये आ जाएगा x² + 4 + 4x, y² + 1 - 2y, और इधर पहले तीनों का स्क्वायर होगा 36, 9y² 64, फिर 2ab, 2bc और 2ac, ये आ जाएगा, और नीचे 36 + 9 45। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबको 45 से। ये 4 + 1 5, 5 × 45 225, बाकी 45x², 45y², 45 × 4 180, 45 × 2 90, बाकी ऐसे ही सबको एक तरफ ला के अरेंज करके लिखेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। 23rd में फोकस दिया है 3, 3, डायरेक्ट्रिक्स दी है, पर इसमें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है। अगर हम नॉर्मली जनरल डायग्राम बना लें इसका, ये फोकस है, ये लेटेस्ट रेक्टम है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो लेटेस्ट रेक्टम होता है LL', LL' को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ LS, इसका डबल LS का। और जैसे हम पढ़ते हैं कि PS PM के इक्वल होता है, तो ऐसे ही पैराबोला में पॉइंट L है तो LS = LM, जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा डायरेक्ट्रिक्स से। तो LS की जगह लिख सकते हैं LM, और LM जो है SN के इक्वल है, और SN का मतलब फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो निकालने के लिए हम x को 3 डाल देंगे, यहाँ y को भी 3 डाल देंगे, नीचे कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम 9 + 16, आ जाएगा 9 - 12 - 2, नीचे 5, 10/5, ये आ जाएगा 2।